नमस्कार, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK17 में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCERT हिंदी क्लास 5 का रिमझिम बुक का चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह का सारांश यानी समरी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को आसानी से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने, और इसका नाम क्या था? इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, और इला ने ये जो कढ़ाई की है ये उनका मिसाल बन चुका है आज के इस टाइम। 20 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। इला कहाँ रहती है? इला कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है, और उसका उम्र कितना है? 26 साल है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। साँझ होते ही मोहल्ले के बच्चों घर से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तीर से लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते तो कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठिकड़े बटोर कर पिट्टू खेलते। अब देखिए, पिट्टू एक तरह का खेल होता है जिस तरह से बहुत सारे ठिकरे मतलब एक के ऊपर एक ऐसे तरीके से सजा दिया जाता है, और इसी को मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो गेंद होता है उससे मतलब गेंद से उसको मारते और मार कर गिरा देते। अब होता क्या है कि एक दल होता है, दो दल होता है इसमें, जो मतलब एक दल ये होता है कि जो लोग दल मार रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। अगर फिर से ठीक कर देते तो ये दल विनर हो जाता है, और ये लोग फिर से उसको गिराने के लिए मतलब लगते हैं। और जो दूसरा दल होता है वो लोग क्या करते हैं, ये गेंद को पकड़ के इन लोगों को सबको मार मतलब उनका शरीर में मारना पड़ता है। अगर ये लोग सबका शरीर में इस गेंद से मार देंगे तो ये दल जीत जाएंगे। अब इनका बारी रहेगा गेंद को गिराने का। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने का हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेले। देखिए, कभी कभार वह पकड़म पकड़िए और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो निराश हो जाती। साथी नहीं उठने और धप कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, और उसके हाथों से जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने कि स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। मतलब क्या होता है कि वो जितना सारा काम मतलब जो सारा काम लोग आमतौर पे अपने हाथों से किया करते, लेकिन इला के हाथ जो थे वो पैरालाइज थे और उसके हाथ मतलब काम नहीं करते थे। इस वजह से वो सारा काम अपने पैरों से करना सीख ली। किसी काम तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में वह थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। शायद आज इला 10वीं पास कर चुकी होती। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटिया उकरते देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली थी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिराना कोई आसान काम नहीं होता है, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। यानी अगर जहाँ पे चाह है कुछ करने का, वहाँ पे ही रास्ता निकलता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था।
15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन कौन से रंगों से नमूने खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी था, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी थी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल का भी झलक रहा था। देखिए, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया जाता था, इंडिया को कांथा से उभारा था, कांथा कहते हैं उसको। पशु पक्षियों की ज्योतिमय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में वह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास के लिए वह सुनहरी रूपाली बुटिया उकेरते थकती नहीं। इस तरह से इला अपने आगे का जो लाइफ था वो उसमें भी कभी नहीं रुकी और आगे वो बढ़ती गई। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि आपको अभी भी कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।